तो सम का फॉर्मूला डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कई बार, अगर नहीं करना तो आप वहां से जाके देख लो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा। फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 या का सम का फॉर्मूला है 330। ठीक है, s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। आपको सिंबल के पता है ना मतलब क्या होते हैं? yes, इसको समझाने की जरूरत नहीं no, है। क्या है ये, क्या है? ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चन कैसे आएगा। बाद में नोट करना होगा, कहीं नहीं जा, ये नोट ही करते रह जाते हो और नोट ही बन जाओगे। कब कितनी बार समझाऊं कि पहले समझो उसके बाद नोट करो। नोट समझते वक्त नोट करते हो और नोट करते हो पता नहीं बातें करते हो। और चल क्या हुआ, सास का भी बहू में नहीं, अब कौन सा सीरियल चलता है नया? अच्छा, अब तो BTS फैन हो ना? क्या हुआ सर? जी फैन हो? नहीं, कौन सा सीरियल आ गई? नहीं सीरियल अच्छी। ओके, तो देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन वो है, A पता है, N पता है, D पता है, सम निकाल दो। जैसे अगर सिंपल को सिंपल की AP की बात करूं, 2 4 6 8 करते करते 98। तो ये 2 डिजिट के 1 से लेके 2 डिजिट के इवन नंबर्स हैं। मुझे इन सबका सम चाहिए। इवन नंबर है ना? नहीं, आधों को तो ये नहीं पता इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, वो समझाना पड़ेगा। वेयर इज हाँ 2 के फैक्टर्स क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है बताओ 2 के? अरे बोलो ना, अरे बोलो, ये हो गया। अबे चल, ये होता है मल्टीपल ऑफ 2। सर 1 कब से आने लगे? यही होता है, फैक्टर मल्टीपल हो जाते हैं। हम जो मानते हैं वो सच है, हम भगवान हैं, भगवान जो मानता है वो हो जाता है। आज हमने मांगा, आज से ये मल्टीपल है, तो यही हो। तो भैया ऐसे जो भगवान है, प्लीज अपने भगवान का दर्जा छोड़ के इंसान बने। ये फैक्टर होते हैं, ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कोई है भगवान जो कहता हो ये ऑड नंबर है? नो सर। भाई हाथ क्यों उठा रही? 2 4 6 8 और ये सारे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन आप कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ 1 and 2 डिजिट। तो 1 में 2 डिजिट इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ही होता है, और 2 डिजिट अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट नंबर 99 है, जो बट वो इवन नहीं है, तो 98 को इवन रखें। कोई डाउट? तो ये AP आपके मन में आ गई, सबको समझ में आया कैसे करना? अब इसमें A क्या होता है? फर्स्ट नंबर 2 है। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया आगे वाले टर्म से। ठीक है, अब किसी ने और भी अनुभव भी हो सकते हैं उससे। पहला नंबर तो सर 2 है, ये समझ में आ गया इवन नंबर। आखिरी नंबर चलो सर 99 निकलेगा, 98 है। बीच के नंबर आप कैसे पाए? तो भाई इवन नंबर एक 2 प्लस करते चले अपने मिल जाएंगे, है ना? इतनी थोड़ी सी बुद्धि खुद चलानी। ठीक है, तो D क्या होगा? 4 माइनस निकाल सकते हैं, या इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है वो 2 का ही होता है। सम का फॉर्मूला क्या है? अब सम के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि 98 कौन सी टर्म का। अब वो दिया नहीं है तो टर्म आपको निकालनी पड़ेगी। तो टर्म आप निकालिए, तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1d। अब ध्यान से सुनो, Tn टर्म होता है, n हमें निकालना है कि कितनी टर्म्स होंगी। जैसे 98 टर्म है, वो nth नहीं है, वो Tn, वो बता रहा है कितनी। कुछ बुक्स में An भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये कितना है? 98। पहला क्या है? 2 n-1 और D कितना है? 2 प्लस का 2 तो जाएगा, इसका हो जाएगा वेरी गुड 2 n-1। ये कितना हो गया? 96। 2 n-1 कर दो, 2 4 है 48। तो n-1 इक्वल टू 48। n कितना है? 49। देयर आर 49 टर्म्स। कितने टर्म्स है? 49। ठीक है, तो 49 टर्म का सम। अब देखो क्वेश्चन अगर और भी सिंपल होता, जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ GP में, AP में नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, क्योंकि AP के अभी 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में। अगर आपने इस साल का सैंपल पेपर देखा तो इस साल के सैंपल पेपर में है GP।
तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है जीपी का क्वेश्चन आएगा इस साल। पर अगर आपने क्वेश्चन की वो देखा एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। तो ये आ सकता है एपी में, बट ये बहुत रेयर चांस है कि ए दे दे, डी दे दे और एन दे दे, कहते निकाल दो सब। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है कि ए हो, एन हो, डी, क्या करना है, डालना ही तो है वैल्यू फॉर्मूले में, उसको डाल दो आंसर आ जाएगा। ये आ सकता है कि ये है एबी और इतने तक का सम निकालो, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन टर्म, कितनी टर्म्स है वो तो निकालो पहले उस एपी में। तो हमने टर्म्स कितने निकाले, 49। अब डाल दो सम वाले फॉर्मूले में। सम का फॉर्मूला क्या था, तो ये होता है फॉर्मूला। सर नहीं प्लस कम अरे फिर भगवान है ना, हम भगवान है, हम प्लस हटा देते हैं और फिर इतना कॉन्फिडेंस का सही तो है, फॉर्मूले के मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो भैया प्लीज भगवान नीचे आ जाए, ठीक है, धरती पे थोड़े नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना होगा फटाफट बताओ, 49 डिवाइडेड 2 into 2 प्लस 49 माइनस 1 ठीक है। कितना सारा 2 2 दिख रहा है बताओ, 49 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो s इक्वल्स टू 49 अपॉन 2 4 प्लस कितना हो जाएगा 96 देखो ना 49 into 2 into 100 45 4 गया 5 4 24 40 ये आ रहा है। तो ये आ गया आपका सम ऑफ दिस एपी जो आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने को कई चीजें बढ़ सकती है कि टीएन दे दें, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हम क्या करके आए थे, टीएन 4 है, T6 8 है, तो आप वहां से साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते थे। अब ए और डी आ गया तो आपको बस एपी आ गई। जैसे मान लो एक एपी है, मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन, पता नहीं भगवान जाने बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। T6 मान लो 20, ठीक है, और T10 मान लो 40 और नहीं मैंने बनाया 48 मान लो, चलो ठीक है। तो T इसका मतलब क्या होता है, A प्लस इक्वल टू 20 और इसका मतलब क्या होता है, मतलब साइन चेंज ठीक है। तो A प्लस 90 इक्वल टू 48, A प्लस 5D इक्वल टू 20, माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये उड़ा दो, 4D इक्वल टू 28, D इक्वल टू 7। तो A प्लस 9D इक्वल टू 48 या कोई भी डाल दो यार, A 5D डाल दो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो A को A लिया जाएगा 28, 15 आएगा, तो कितना आएगा 15 गिरेगा, भगवान कमी ना है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी, तो हमारे पास ए आ गया, डी आ गया। अब वो बोल देंगे 10 टर्म तक का सम निकालो। समझ में आया? आपसे क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि भाई 6 टर्म 20 है, 10 टर्म 48 है, तो सम निकालिए 10 टर्म तक का। 10 टर्म तक का क्या निकालिए, सम निकालिए। तो आपको पहले इन दोनों से साइमल्टेनियस सॉल्व क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब ए और डी आपको पता चल गया, सम का फॉर्मूला क्या है, तो n कितना होता है बच्चे, 10 बोला है, 2 इंटू ए बोला था माइनस प्लस। अब जब इसको 10 - 1 लिखना है लिखो, या 9 भी लिख सकते हो। डी कितना निकल गया था 7, तो ये हो गया 5 है ना, -30 प्लस 9 कितना होता है, 9 6 63 ना, हाँ ना, बताओ 33 165। हाँ बस समझ में आ रहा है। अगर आपको n टर्म्स तक का सम पूछा है तो वो आपको ये रिलेशन, कुछ ऐसा रिलेशन देंगे, या ऐसे बहुत सारे रिलेशन है कि टर्म्स आर इन रेशियो, 6 टर्म इज 2 मोर देन द 3rd टर्म, ऐसे कई रेशियो हमने पिछले एक्सरसाइज में कर गए हैं। तो वो सारे चीजें याद रखो, क्योंकि वहां से ए और डी आपने निकालना सीखा है। जब आपको ए और डी निकालना आ जाएगा, जब आप वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकालेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? कॉपी करो।
हो गया देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एबी और एबी क्या है 2 5 8 11 तो 15 टर्म तक चाहिए तो ये एन हो गया ये ए दिख रहा है तो डी के लिए क्या बोला है 5 किसी को भी डाउट है तो बताओ पहले मैंने साफ बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस एबी तो 15 टर्म तक सम चाहिए तो ए तो आपको एन तो आपको पता चल गया जब एपी गिवन है तो आप पहला नंबर जो दिख रहा है वही ए है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स यानी आगे वाले में से पीछे वाली टर्म को क्या कर दो आपके पास सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 तो टर्म है आपके पास 15 डिवाइड बाय 2 2 into 2 plus 15 minus 1 d बोले तो कोई डाउट ये 15 upon 2 ही रखो 4 plus 40 43 था यार ये कौन है भाई 42 क्या 40 10th क्लास के वाला है कितना है 44 कर क्या रहे हो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भैया है कुछ सीखो अब देखो 15 into 23 जब करना है 15 2 का क्या होता है तो 300 होगा आंसर और 3 भी तो है तो 15 3 का कितना होता है 45 इतना फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो सकती है अगर आप चाहो तो ना चाहो ठीक है बाकी टर्म्स भी ऐसे ही क्वेश्चंस एक बार करके देखना नहीं आएंगे तो पूछ लेना ठीक है अगला वाला देख लो अगला वाला टाइप कुछ डिफरेंट है डिफरेंट कुछ भी नहीं है बट ऐसा दे रखा है तो ए आपको 34 दिख रहा है यस सर डी निकालने के लिए मैंने आपको बोला है आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो तो आपके पास -2 अब मैंने कहा था ये लास्ट टर्म दी हुई है तो टी है नहीं तो आपको पहले एन निकालना पड़ेगा अभी हमने कराया था इस टाइप के क्वेश्चन Yes, तो sir. आप एन कैसे निकालेंगे टी T एन T तो ये 2 रख दीजिए पहला टर्म 34 है प्लस एन तो निकालना है टी -2 है अब देखो -2 ब्रैकेट में रखा करो यस ये सर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है अब 2 = 34 प्लस माइनस 2 एन -1 कोई डाउट इसको इधर ले रहा हूँ पूरे टर्म को और ये 2 को इधर ला रहा हूँ देखो जब मैं मूव करा रहा होता हूँ तो ध्यान रखा करो मैं किस तरीके से नंबर्स को मूव करा रहा हूँ क्या प्लस का सही तो है सही तो है भाई मैं क्या करा रहा हूँ सही तो है इसको इधर ले गए पॉजिटिव हो गया और इस 2 को इधर लाए ठीक है माइनस तो कितना आएगा अब चाहो तो यही काट दो ट्री नीचे ले जाके काटो वो आपकी चॉइस है ठीक है अगला स्टेप में ले जाके काटना वो आपका तो n की वैल्यू 70 जिसको ये स्टेप स्किप करना है वो भी कर सकता है ठीक है तो देयर आर 17 टर्म जो कि 34 से 32 तक जाएंगे जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा -2 नहीं -2 तो सीक्वेंस ठीक है तो सम का फॉर्मूला अब क्या होता है आपका s n/2 ठीक है तो n कितना है आपके पास 17 2 into 8 34 प्लस 70 -1 into -2 ब्रैकेट पर तो यहाँ 17/2 लिख सकता हूँ ये मल्टीप्लाई करो कितना है 68 गुड ये अब ये -2 है तो -2 यहाँ माइनस कर दो इंटू 2 देखो अरे ये प्लस माइनस से माइनस कर दिया ना बाकी 16 और 2 ऐसे ही है अब कितना आएगा बताओ फटाफट 17/2 फटाफट बताओ कितना आएगा 6 ये आएगा अब 17 into 17 कितना होता है 289 होता है और 17 into 18 है तो यानी 289 में 17 और जोड़ो तो जोड़ो ना 306 ठीक है तो आप अपने कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको ऐसी चीजें जरूर सीखनी है ठीक है ना तो आपके पास 306 आ गया ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर 3 द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AB इज -2 अब वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से रखा द कॉमन डिफरेंस
ऑफ NAP इज -2। इसका मतलब क्या है? D minus 2 आपके पास D minus 2 है। वेरी गुड। फाइंड इट्स सम इफ द फर्स्ट टर्म इज 100, 800 है A100 है, एंड द लास्ट टर्म इज -10। TN है तो ये TN है, लास्ट टर्म बोलो या TN बोलो। तो आपको मुझे बताइए TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इससे आप क्या फाइंड करेंगे? N। क्योंकि बिना N के आप नहीं निकाल सकते। सही है। सम के फॉर्मूले में N तो आएगा ही। अगर आपको सम का दूसरा वाला फॉर्मूला पता है तो वो भी ये होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ भी तो चाहिए, तो N तो तब भी चाहिए। Yes, sir. आपको लास्ट टर्म पता है, आप कैसे निकालोगे जब तक N नहीं पता? क्लियर है। तो आप क्या करेंगे बताइए? TN equals to में A plus N TN यानी -10, A है 100 प्लस N माइनस 1 और D कितना बोला का? -2। कोई डाउट? नो सर। -10 इक्वल्स टू 100 -2 N माइनस 1। जो मैंने यहाँ करा सेम मैंने वहाँ करा। अब ये समझ में आया? Yes, अब माइनस को मुझे इसको N को पॉजिटिव बनाना तो मैं इसको इधर लाऊंगा। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 100 माइनस प्लस 10। तो 2 N माइनस 1 N माइनस 1 55। तो टर्म्स आपको पता चल गई। अब देखो N/2 2A प्लस A प्लस L रखो। ये भी तो अभी फॉर्मूला बताया ना आपको, क्योंकि लास्ट टर्म पता है आपको 56 डिवाइड बाय 2। A कितनी है? लास्ट टर्म कितनी है? -10। समझ में आया या नहीं है? सर आ गया। अब मत रखो ना फॉर्मूले में सारी चीजें, ये रख दो। तो ये कितना हो जाएगा कट के? 28 इंटू 100 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? 28 इंटू 90। चलो 98 77 ठीक है। चलो हाउ देखो मैनी टर्म्स ऑफ द AP। कौन सा AP है? 54 51 48 और ये चल रहा है। शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। 513 उसका सम होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ सम का फॉर्मूला N/2 2A प्लस N माइनस 1D होता है। अब मुझे एक बात बताओ, 54 A पता है? वेरी गुड। 54 अगली है 51। 51 है 54 पता है और सम 513 N निकालना है। N निकालना है। ये टाइप भी आ सकता है बोर्ड में। तो मैं वो बता के चल रहा हूँ जो बोर्ड में आ सकते हैं। पहले बता के चल रहा हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। सम कितना है? 5 1। अच्छा पहले A निकाल लो। A कितना है भैया बताओ? 54। D के लिए क्या करना है? 51 आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर ले तो -3 आपके पास D आ गया। अब इसको लो डाल। सम कितना है? 5 1 N/2 2 इंटू A बोले तो 54 प्लस N माइनस 1 D बोले तो -3। तो समझ तो आ रहा बट एग्जाम में बताना क्या हो जाता है। माइनस के आगे माइनस नहीं आएगा? नहीं, माइनस के आगे रख देंगे। अभी कर दो। अगले स्टेप जब तो ये दैट्स द कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए फुल आने के लिए। बट ये होता ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस फुल होता नहीं आता। इतना तो कभी सोचा ही नहीं। कितना होगा? ठीक है -3 माइनस 1। ठीक है अभी फिलहाल वो अंदर कर दूंगा बट अभी फिलहाल बताओ इतना समझ में आया? 2 को यहाँ भेज दिया तो यही आएगा ना। और 54 1026 एन अभी रखो 108। ये कितना जाएगा? -3 है। कई बच्चे माइनस तो यहाँ हटा देते हैं, ये माइनस यही रहता है। माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे करते नहीं बच्चे। ब्रैकेट हटाओ, क्या चिंता था मेरे कोई है इज्जत दो। अगला मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 108 में ये जोड़ो कितना हो जाएगा? 111 यानी 111। 111 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ट्रिपल एन हो जाएगा। ये से मल्टीप्लाई होगा -3n²। उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, जैसा मन चाहिए। 3n² माइनस का प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का। अब देखो 3 से सब डिवाइड हो रहा है।
एन स्क्वायर 3 3 9 और कितना देंगे 7 7 240 3 3 9 4 2 320 तो एन स्क्वायर माइनस 37 एन प्लस 342 सर 18 into 19 कितना रहा 18 और 19 18 और 19 सुन लिया भाई 80 वाली क्वेश्चन मतलब कहते हैं 4-5 बार बोल के क्या कंफर्म कह रहा है यही आ रहा है 80 90 अभी ठीक है एन माइनस 18 यानी 18 टर्म और 19 टर्म दोनों का सम यही होगा। आप कंफ्यूज मत हो ना, आंसर यही है। आंसर यही, मैंने आपको अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको एपी में बताया भी था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था। जैसे मान लो ये है 8, ठीक है, डिक्रीजिंग एपी मान रहे 6 4 2 0 -2 इन दोनों का सम बताओ। 14 इसको बोल जोड़ो 10 देखो ठीक, मतलब अगर 2 टर्म का सम बोलूं तो 14 है ना। और मजेदार बात बताओ, पहली टर्म का सम 80 होता है। अगर पहली टर्म का सम गिवन है, कभी गलती से क्वेश्चन में गिवन है तो इस इनडायरेक्ट वे में फर्स्ट टर्म गिवन है, यस सर। ठीक है, ये याद है। तो सेकंड टर्म का सम 14 है, थर्ड टर्म दोनों ना 18, 18 फोर्थ टर्म 20, फिफ्थ टर्म 20। वाह, ये बात डिक्रीजिंग एपी में सम अगर वो पॉजिटिव तक है तो एक ही बार होगा। बट अगर वो 0 नेगेटिव तक आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको दोबारा होगा। जैसे इसका बताओ 6 -2 जुड़ जाएगा ना 18, तो ये आ गया फिर से। यस सर। तो अगर डिक्रीजिंग एपी में सम n टर्म तक के लिए n 2 आ गए तो आप घबराना मत, सही है। क्योंकि कई बच्चों को लगेगा सर सम तो एक टर्म तक ही हो सकता है ना, दूसरे टर्म तक का सम कैसे हो जाएगा। कोई बात नहीं, एपी है, डिक्रीजिंग है, आ सकता है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है बेटा, इसको फैक्टर करने के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सीखो, फिर बोलना। Yes. वो मैं वहां नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 72, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म कितना है 72, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? फर्स्ट सम निकालो एंड द 10th टर्म। तो मुझे बताओ सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n -1 ये है ना। तो सम कितना है 72, 72 9/2 2a प्लस 9 यानी 8 into 5, यही है ना। देखो ना, यस सर। सम रख दिया 72 यहाँ तक 9 टर्म तक। तो n भी तो पता है 9/2 2a 9 -1 8 into d, d बोले तो 5। इसको यहाँ 7 into 2/9 2a 40 16 2a plus 40 बोले तो 2a equals to 16 minus 40। कई बच्चों ने ये भी उल्टा करा था, उन्होंने माइनस ही ना लिया, बता 40 minus 16 लिख रहे हैं। भैया ये इधर जाएगा तो 40 का तो नेगेटिव ही होगा ना, और कहीं माइनस ही नहीं आता भाई। कितना होगा बता? 24 नहीं 34। -24 हाँ तो वो 34 आ रहा है, भगवान जाने कैसे कर रहे हैं। मुंह से काटो, कितना आया? ये कितना आया? क्या बोला है? 10 टर्म निकालो। मैंने 10 टर्म के लिए तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1t। तो 10 के लिए क्या हो जाएगा 9। ये कितना है बच्चे? -12 प्लस 9 into 5 -12 45 कितना आएगा? 33। ये है क्लियर? कॉपी करो।